साथियों नमस्कार। दिल्ली चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस वक्त तमाम दिग्गज स्टार प्रचारकों की रैलियां हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने रैली की है, राहुल की एक रैली हो चुकी है। अस्वस्थता की वजह से बाकी रैलियों में अभी फिलहाल वो नहीं पहुंचे हैं। उधर भाजपा, आप, कांग्रेस, सबके बड़े बड़े नेता इस समय पूरी तरह से सड़क पर उतर चुके हैं। दिल्ली विधानसभाओं में घूम रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। इन सब के बीच AIMIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ओखला में अपनी सभा की है। और शिफा जेल से इलेक्शन लड़ रहा है। हमारी बहन आवाम के दरमियान में आकर अपने मासूम बच्चे और अपने शौहर के लिए बेबसी का इजहार कर रही है। तो जनता को तय करना है। अगर केजरीवाल इलेक्शन लड़ सकता है और जीतने का दावा कर सकता है, तो ओखला की आवाम में अगर हमीयत है, और अगर ओखला की आवाम में हमीयत है, मुझे यकीन है, अगर आप में हरारत है, अगर आपके दिलों में एक बेदारी है, तो आपको 5 तारीख के दिन एक इनकलाब रकम करना पड़ेगा। इस देश में अगर केजरीवाल को बेल हो सकती है और इलेक्शन लड़ सकता है 6 महीने के बाद, तो शिफा को हम जेल में बिठाकर इलेक्शन जिताएंगे। ये जमहूरियत की कामयाबी होगी। असदुद्दीन ओवैसी पर बार बार आरोप लगता है कि वो भाजपा की बी टीम है। दरअसल होता यह है कि जहां कहीं भी चुनाव होता है और जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखती है, या फिर जो सीटें मुस्लिम बहुल हैं, वहां पर AIMIM अपने उम्मीदवार खड़े कर देती है। तो नतीजा यह होता है कि जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, उनके वोट कटते हैं, उनको नुकसान होता है। तो वो असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। लेकिन आप इनका भाषण सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कह रहे हैं और किस तरह से बता रहे हैं कि उनके यानी कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच किस तरह की संधि काम कर रही है। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है? ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने। छोटा रिचार्ज केजरीवाल 6 महीने शराब के केस में जेल में था, और आज 6 महीने के बाद निकलकर मुख्यमंत्री बनकर जेल में था। और शिफा जेल से इलेक्शन लड़ रहा है। हमारी बहन आवाम के दरमियान में आकर अपने मासूम बच्चे और अपने शौहर के लिए बेबसी का इजहार कर रही है। तो जनता को तय करना है। अगर केजरीवाल इलेक्शन लड़ सकता है और जीतने का दावा कर सकता है, तो ओखला की आवाम में अगर हमीयत है, और अगर ओखला की आवाम में हमीयत है, मुझे यकीन है, अगर आप में हरारत है, अगर आपके दिलों में एक बेदारी है, तो आपको 5 तारीख के दिन एक इनकलाब रकम करना पड़ेगा। इस देश में अगर केजरीवाल को बेल हो सकती है और इलेक्शन लड़ सकता है 6 महीने के बाद, तो शिफा को हम जेल में बिठाकर इलेक्शन जिताएंगे। ये जमहूरियत की कामयाबी होगी। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में AIMIM ने अपने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं। एक उम्मीदवार ओखला से शिफाउर रहमान को खड़ा किया है और दूसरी सीट मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद, जो कि दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद है, यानी कि दोनों के दोनों उम्मीदवार इनके जो हैं जेल में सजा काट रहे हैं। तो मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को टिकट दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। अब
ओवैसी का कहना है कि हमारे उम्मीदवार जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतेंगे, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस ने जेल में रहते हुए चुनाव जीता था। फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनेमाइट केस नहीं बुक हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर से जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और एमएलए बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप बताइए कि जो 5 साल से जेल में है, ना कोर्ट में कार्रवाई चलती है, ना मुकदमा खत्म होता है, ना विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, मगर प्रोसेस एक पनिशमेंट बना दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी अपने भाषण में यूं बरसते हैं अरविंद केजरीवाल पे, और जब वह खुले आम चुनौती देते हुए केजरीवाल को कहते हैं कि मैं ओखला की सड़कों पर जैसे निकला तो फूल बरसाए गए, क्या अरविंद केजरीवाल वैसे गुजर सकते हैं? देखिए क्या बोला। फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनेमाइट केस नहीं बुक हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर से जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और एमएलए बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप बताइए कि जो 5 साल से जेल में है, ना कोर्ट में कार्रवाई चलती है, ना मुकदमा खत्म होता है, ना विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, मगर प्रोसेस एक पनिशमेंट बना दिया गया। आप मौजूदा चुनावी राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, उनकी राजनीति पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उनको खारिज नहीं कर सकते। बॉक्सिंग का यह खिलाड़ी जो है, जब राजनीति के अपराधीकरण का आंकड़ों के साथ पूरा का पूरा मुजम्मा जब पेश करता है तो आश्चर्य होता है। देखिए उन्होंने क्या बोला जब लोगों ने सवाल खड़ा किया कि उनके उम्मीदवार तो जेल में बंद हैं, तो उन्होंने पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर ही सवाल खड़ा कर दिया और वाजिब बात कही है देश के सांसदों के बारे में, देश की राजनीतिक पार्टियों के बारे में। बीजेपी, आप और दूसरी पार्टियों के लोग अखबारात और मीडिया से बात करके कह रहे हैं कि इनके ऊपर फुला दफात लगी हुई है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत की पार्लियामेंट में करीब 250 ऐसे एमपीज जीत कर आए हैं जिन पर बहुत सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। 250 में से 170 के ऊपर रेप का मुकदमा है, एमपी है, मर्डर का मुकदमा है, एमपी है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा है, एमपी है, किडनैपिंग का केस है, एमपी है, महिलाओं के खिलाफ केसेस हैं, एमपी है। इसमें बीजेपी के करीब 94 जीतने वाले कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें से 63 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये लोग जो बकवास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 32 एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, समाजवादी के 17 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, शिवसेना के करीब 4 एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ये लोग इलेक्शन जीतकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए हैं और जो कुछ नहीं किए उन पर झूठा एक मुकदमा लगाकर 5 साल से उनको जेल में रखकर अगर कोई तबसरा कर रहा है कि ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। ओवैसी के पूरे भाषण में सबसे रोचक बात लगी वह भाषण की शुरुआत रही,
लगभग 1.25 का समय ले लिया अपने भाषण की शुरुआत करने में ओवैसी ने। और बड़ा रोचक है जिस तरह के लफ्ज उर्दू के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, वह पूरे भाषण को बहुत रोचक बनाता है। यह भी सुनिए। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शय नशीन पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो साबिक़ा रुकन असम्बली, वो साबिक़ा रुकन पार्लिमान मोहतरम जनाब शोएब जामाई साहब, सदर दिल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शादाब साहब, हमारी बहन नूरीन फ़ातिमा साहिबा, मुदस्सिर साहब, नवेद साहब, ओखला के सदर रफ़त खां भूरे साहब, शाहिद साहब, जनाब जाबिर साहब जो आम आदमी पार्टी छोड़कर आज मजलिस में शामिल हुए हैं, मोहसिन साहब, सफदर साहब, दानिश साहब, जाहिद उमर साहब, आरिफ साहब, शालम साहब, इरशाद अशरफ़ी साहब, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ओखला के जनाब शिफा साहब के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। इतनी बड़ी तादाद में आज आपका यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला ओखला की आवाम ने ये फ़ैसला कर लिया है कि इस असम्बली के इंतखाबात में वो तब्दीली चाहते हैं। और यहाँ से इंशाअल्लाह ताला जब आप वोट डालने जाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप मज़लूम का साथ देंगे, आप जालिमों को हराएंगे, आप नाइंसाफ़ी करने वाली दोनों पार्टी और हुकूमतों को सबक सिखाएंगे। फिर मिलते हैं चुनावी राजनीति के सफर पे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर हमारी लगातार नजर है। फिर आएंगे, फिर बातें करेंगे। नमस्कार।